हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का न्यूक्लियस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 5वां लेक्चर है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग डील कर रहे हैं सबसे पहले। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। और तीसरा हम लोग लास्ट सम अप करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और आज हमारा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ ईच कार्बन एटम। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स वो कार्बन एटम बना रहा है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और जब वो कैलकुलेट हो जाए तो उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। जैसे कि आप लोग फर्स्ट पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 4, सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन एटम बनाएगा तो उस समय उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। अगर वहीं पे वो कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो क्या होगा, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन मेंशन्ड है। तो अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन की बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। तो फर्स्ट कार्बन इज मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। सेकेंड कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, एक s का 2 p का, तो 3 हो गया। थर्ड कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का sp2 होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने देखा है और एक एग्जांपल भी देख लिया है। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए CH3Cl की अगर हम बात करें, CH3Cl में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स वाले को क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, इस कार्बन में ये क्या बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। कौन वाला कार्बन, ये वाइट वाला कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। फिर ये ग्रीन वाला अगर हम लोग मार्किंग देखें तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो ये क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, एक s का और एक p का, तो sp हाइब्रिडाइज्ड। थर्ड एग्जांपल में हम लोग अगर देखें तो ये जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्लियर हो गया। चलिए हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ की बात करते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज़ को कैसे पहचानेंगे, वो सारी बातें हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए, जो भी होमोलॉगस सीरीज़ के कंपाउंड होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है। जो भी होमोलॉगस सीरीज़ के कंपाउंड होंगे उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम होने के साथ साथ कंजिक्यूटिव होमोलॉगस सीरीज़ में जो भी कंपाउंड है वो CH2 के डिफरेंस में रहेंगे, ठीक है। 14 ग्राम का डिफरेंस रहेगा CH2, मतलब एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा। लगातार अगर हम लोग सीरीज़ में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो होमोलॉगस सीरीज़ में, ठीक है। तो यहीं पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक
प्रदान करता है, जो भी प्रॉपर्टीज़ देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देता है एक कंपाउंड को, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर एक होमोलोगस सीरीज़ की पहचान करने पे आया, दो कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछेंगे क्या ये दोनों होमोलोगस हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि वो दोनों कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप सेम आपने देखा, फिर आप देखिए क्या वो कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब CH2 के मल्टीपल्स में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर लगातार वाला होगा तो CH2 का होगा, नहीं तो CH2 के मल्टीपल्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी इसका देखेंगे। थर्ड पॉइंट इसका देखिए, ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला सेम रहेगा किसका, जो भी होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड होंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। देखिए जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होनी ही थी। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज के जो भी कंपाउंड होंगे उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जिसके चलते उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, ये भी हो गया। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी वो कंपाउंड्स की, होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड की। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, सरफेस एरिया, ये सब चीज़ क्या होगा, चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। ठीक है, इन होमोलॉगस सीरीज। तो देखिए एग्जांपल देखिए, एल्केन की अगर हम बात करें जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंपाउंड है एल्केन का वो CH4 है, मीथेन कहते हैं इसको। फिर आप इसी में नंबर ऑफ कार्बन 2 रखेंगे तो C2H6 आएगा, देन C3H8, देन C4H10। देखिए ये दोनों में CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन एटम बढ़ गया और दो हाइड्रोजन एटम बढ़ गए। इसमें भी देखिए CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन एटम बढ़ गया और दो हाइड्रोजन एटम बढ़ गए। सिमिलरली ये प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा CH2 के डिफरेंस में, और सभी सभी कंपाउंड्स के जनरल फॉर्मूला सेम है, दैट इज CnH2n+2। ठीक है, तो ये एल्केन फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत आता है और यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, तो ये होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। सिमिलरली एल्कीन का देखिए, CnH2n के फॉर्मूले में ये सेटिस्फाई होते हैं सारे, और ये CH2 के डिफरेंस में देखिए एक कार्बन एटम बढ़ा और दो हाइड्रोजन बढ़े। यहाँ पे भी देखिए CH2 के डिफरेंस में, CH2 के डिफरेंस में, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, और CH2 के डिफरेंस में है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, दीज आर होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या होगा, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, यही बताना था आपको, यही बताना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, होमोलोगस सीरीज हो गया। चलिए इसी तरह एल्काइन का भी देख लीजिए, CnH2n-2, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप एल्काइन का है और CH2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। सिमिलरली अल्कोहल का भी देखिए, ये क्या है, देखिए CH3OH और यहाँ पे CH3CH2, देखिए CH2 बढ़ गया OH, तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है जो कि सेम है, और CH2 ग्रुप का डिफरेंस है कंजिक्यूटिव कंपाउंड्स में। ठीक है, तो दीज आर होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं ये। एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड में भी देखिए ये जनरल फार्मूला है और ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज की कंडीशन में। फंक्शनल ग्रुप COOH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और CH2 के डिफरेंस में ये आगे बढ़ रहे हैं, तो दीज आर होमोलोगस सीरीज, पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। So we have completed hybridization of carbon and homologous series concept। ठीक है, अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड में और साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जिसमें कोई भी क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड साइकिल नहीं रहती है,
ओपन चेन रहती है, ठीक है। और साइक्लिक, तो जैसा कि आपको वर्ड पता है साइक्लिक या क्लोज्ड, जिसमें क्लोज्ड चेन बनेगी, ठीक है। सो दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी क्लोज सेगमेंट्स, दोज आर ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं एल्केन्स हो गई, एल्केन्स की ये चेन हो गई, या कार्बन एटम की ओपन चेन हो गई। यहाँ पे देखिए ओपन चेन है कार्बन एटम की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसमें कि और फर्दर डिवाइड करता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड जहाँ पे पाई बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं एल्केन में। एल्केन क्या है हमारा, सैचुरेटेड, बिकॉज वहाँ पे पाई बॉन्ड्स नहीं होते। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं, कंपाउंड्स विच आर हैविंग पाई बॉन्ड्स, जैसे कि एल्कीन एंड एल्काइंस, ठीक है। जैसे कि एल्कीन और एल्काइंस, ये दोनों क्या होंगे, ये अनसैचुरेटेड होंगे, एल्काइन, ठीक है। तो ये आप चार्ट बना सकते हैं। लास्ट में एक चार्ट है जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि क्लासीफाई कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। दो पार्ट में दिया हुआ है, या तो ओपन चेन होगी या तो क्लोज चेन होगी। अगर ओपन चेन हुआ तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी क्लोज सेगमेंट नहीं होगा, कोई भी क्लोज सेगमेंट नहीं होगा, जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है आपको, ठीक है। और वो ओपन चेन कंपाउंड्स भी फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें पाई बॉन्ड्स नहीं होते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब आते हैं हम क्लोज चेन की बात करते हैं। दिस कंपाउंड्स विच हैव क्लोज चेन सेगमेंट्स, या फिर रिंग वगैरह यहाँ पे होती है। जैसा कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे रिंग है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे भी एक रिंग है, तो ये क्या है, क्लोज्ड रिंग के अंतर्गत आता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, दीज आर साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन भी हम लोग दो पार्ट्स में फर्दर और क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड इज हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, देखते हैं। देखिए होमोसाइक्लिक में कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन इन साइक्लिक सेगमेंट, मतलब साइक्लिक सेगमेंट तो होगा लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी सिर्फ कार्बन है, ठीक है। इस रिंग के अंदर का सिर्फ कार्बन ही इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड साइक्लिक तो होगा, क्लोज चेन होगी, लेकिन वहाँ पे कार्बन के अलावा कोई ना कोई एक एटम रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को। पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक, ठीक है। तो बेसिकली एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये हम लोग जीओसी में डील करेंगे। वहाँ पे हक्कल रूल वगैरह लगा के हम लोग पता करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो वो अभी आगे की चीज़ है। फिलहाल आप क्लासिफिकेशन अगर आप समझे तो ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में फर्दर क्लासीफाई होते हैं। तो एलिसाइक्लिक जैसा कि बताया वो और एरोमेटिक नहीं होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ कुछ आप अभी ये समझ सकते हैं कि बेंजीन की तरह होते हैं, ठीक है, बेंजीन टाइप के होते हैं। और हक्कल रूल भी फॉलो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। हक्कल रूल क्या होता है, उसके लिए आपको जीओसी तक का वेट करना होगा। जीओसी के लेक्चर में आपको हक्कल रूल के बारे में बताएंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं पता करने के लिए भी वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पे ये वाइंड अप होता है। ये आपको पता चल गया कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। एक बार ओवरव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत से पूरा मेंशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासीफाई कैसे किया जाता है, ओपन चेन में, क्लोज चेन में, ठीक है। ओपन चेन में भी क्या क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन में क्या क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब कार्बन की रिंग तो होगी और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, रिंग जो है वहाँ पे एक एटम कोई भी नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, अदर देन कार्बन होगा, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। इन दोनों को फर्दर क्लासीफाई किया है हम लोगों ने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, ठीक है, जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट हो गया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं,
अपनी कॉपी में। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। sp3 मतलब क्या हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। sp2 मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। sp मतलब क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कुछ एग्जाम्पल्स, प्लस होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में देखा कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है, वो होमोलॉगस सीरीज होता है। जनरल फार्मूला सेम रहता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो वो होमोलॉगस सीरीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिया अच्छे से। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे एंड होता है। फर्दर सेशन में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं एक प्रैक्टिस सेशन में उनके सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो 5 लेक्चर थे समझ में आए होंगे। अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, so thank you for watching, keep learning with us, keep supporting, subscribe to the channel, Nucleus Chem Academy, your pathway to success. Thank you.